लेकिन एक बात है भाई, 4 कदम परमात्मा चले तो कम से कम 2 कदम हमें भी चलना चाहिए, हैं? परीक्षित जी और कहीं तो ढूंढने नहीं गए, पर कम से कम घर को छोड़ के बरगद के नीचे तक तो आए, है ना? तो ऐसे ही हमें 4 कदम छोड़ करके सत्संग के, कथा के पांडाल तक तो खुद ही आना पड़ेगा। उसके बाद हमें न कोई संत मिलेगा, हैं? जो तू चाले 1 पग और मैं चालूं पग 60, और जो तू कर रहो काठ 100 तो मैं लोहे की लाठ। भैया परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि वो धन्य है जो आपके दर्शन कर ले, आपका सत्संग सुन ले, सौभाग्यशाली है वो। लेकिन आप जिस पर करुणा करके, याद करके आप आए, तो मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं, शुक्रिया अदा करूं, मैं कैसे? चरणों में बैठ करके फिर अपनी बात कहते हैं। पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। पुरुषस्येह यत्कार्यम्। ए भैया आगरा वासियों, तुम में तो कोई मर तो ना रहो भाई। पूछो ठीक है, पूछते हैं कुशल क्षेम का, ना पूछत भाई ठीक है ठाक तो है ना। अब मैं जो पूछ रहा हूँ, तुम में तो कोई मर तो ना रहो, और चक्कर में पड़ गए सब, हाँ करें कि ना करें। हमारे संत भगवान बताएंगे, तुम में तो कोई मर तो ना रहो। हमारे कारी चश्मा पे, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, एक बाबा बैठे हैं। बाबा अच्छे लग रहे आप चश्मा में, ऐसे लग रहे हीरो। आंख बनी होंगी, है ना? तो समझ रहे हैं, ये जो काला चश्मा है आंख बनती है तब लगता है, नहीं तो आप कह रहे हैं कि मर ना रहे हैं ना। ये एक और काला चश्मा बगल में है भाई, दूसरे बाबा है, वे जो कह रहे हैं मर रहे हैं, मर तो ना रहे, ना मर रहे साहब। ये दोनों बाबा मर ना रहे, बाकी सब लोग मर रहे हैं। बोले कैसे बताएं? जादनाते जन्म भयो का हो, बैदनाते मरे वो चालू है गो। अब ये दो हमारे समाज से बाहर छुप गए, जे मरे ना रहे, जई डर के मारे लोग बाग हाँ ना नहीं कर रहे कि पता नहीं उत्तर का निकलेगा, है? जादना जन्म भयो का हो तो बैदनाते हमारा मरे वो चालू है वो। और हम जो है निरंतर मर रहे हैं। और मुझे नहीं पता, कोई तो कभी कभी मरता होगा, लेकिन हम लोग तो निरंतर मर रहे हैं। हर घंटा पे मर रहे हैं कि ना? हर घंटा पे, मिनट पे, सेकंड पे। हाँ, जादनाते जन्म भयो का तई दनाते काल ने हमारो पांव पकड़ लो और खींचे ले जा रहा है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे। अब हमें कोई मरेगो 20 साल को है, मान के चलो तो 20% मरेगो, 40 को है तो 40% मरेगो। हमारे हरि सिंह जी कितने कितने के है 50, तो तुम 50% गए। अब 50% ना रही पर चूंकि 100 की उम्र होती तब 50% होता,
अब उम्र तो रह गई है मुश्किल से 70 की 51 52 70 को ए नाने ए कागो बदनाम मत करो भैया भैया ही चलो कोई बात नहीं, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं कि जो व्यक्ति 50 साल को हैगो 50 साल बाकी जिंदगी में से गई, और 70 को हैगो तो 70 गई, 72 को हैगो तो हमारे प्रधान जी कितने के है गए? मैं कान तक कोई दूसरा कह दो 68 67 तो 67 हैं तो समझो 67% गए। हाँ नहीं, अब जी यदि उम्र हमारी भजन में चली जाती, कीर्तन में चली जाती, सत्संग में चली जाती तो बहुत अच्छी बात होती, और दुनिया में चली गई, बर्बादी में चली गई तो दुख को रोए। और दुख की बात यह है कि जो संसारी लोग हैं ना, वे जा दुख मनावे के काम में भी उस खुशी मनाते हैं। 20 साल के है गए साहब, का मना रहे हैं? जन्मदिन है, और फिर जो है गुब्बारे फोड़ेंगे और बालक के ऊपर जो है वह के मुँह पे पोत देंगे, वो बना के लामत है वो हलवा का कहते हैं केक है, और वो बड़ा खुश है रहा है। बाकी मम्मी खुश है रही है कि मैं तो 20 को है 20 को ना भयो 20 साल वामते गई हैं, ये मैं तो 30 को है 40 को है 40 साल गई। इसी को मोह कहते हैं, विपरीत बुद्धि है ना, जो सत्य को असत्य समझे और असत्य को सत्य समझे, जो मरण को जीवन समझे और जीवन को मरण समझे, है यही तो मोह है। तो सत्संग में क्या होता है कि मोह जो है वो मरता है। कल बताया था ना, ज्ञान पहरेदार है हमारा ज्ञान, और ज्ञान की आंखें खुल जाएं, वह दिखे बहुत अच्छा, उतना ही व्यक्ति फिर सतर्क हो जाता है। तो जो मरण को जन्म समझे और जो जन्म को मरण समझे, ये मोह है। और मरण को मरण समझे और जीवन को जीवन समझे, यही ज्ञान है? भैयाओ, परीक्षित जी ने यही बात पूछी कि जो जीव निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या उपाय करना चाहिए। परीक्षित जी ने ये नहीं पूछा कि जो व्यक्ति निरंतर मर रहा है उसे अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उसे जो है कोल्ड स्टोर खोलने के लिए क्या करना चाहिए, हैं उसे विधायकी जीतने के लिए क्या करना चाहिए, ये नहीं पूछा। तो उसे अपने कल्याण के लिए, अपना जन्म सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, है ना, ये पूछा। और सुखदेव जी बड़े खुश हुए। वरियान एषते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। बोले तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है, इतना सुंदर तुमने जो है सत्संग छेड़ा है कि मन बड़ा गार्डन हो गया, खुश हो गया। उसके बाद सुखदेव जी महाराज ने बोलना प्रारंभ किया। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः। बोले हे परीक्षित, आदमी को इस मार्ग में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले अपने आसन को जीतना चाहिए। यानी एक आसन ते बिना हिले डुले
जो 3 घंटा 36 मिनट बैठ जाएगा, समझ लो कुछ दिन में ही उसका आसन सिद्ध हो जाएगा, उसका मन स्थिर हो जाएगा। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा था, लेकिन मैं अपने परीक्षित बने हैं इनसे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो जमाना अलग था और ये जमाना मेरो कहबो तो जी है भैया, कैसे करके कथा भीतर चली जाए, चाहे तुम पालती मार के बैठो, चाहे पांव सूदे करके बैठो, और मुंह पे कैमरा नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता कि चाहे भले ही दो तकिया घोंटूने के नीचे लगा के बैठो। मैं समझ रहा हूँ, मैं तो मौज ले रहा हूँ, और एक आध होता हुआ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि काऊ पे बैठे हो नहीं जाए तो सोफा डरवाए हमारी परीक्षित ने, पापे आए के बैठो, और जऊते बात नहीं बने तो खाट लिया हो, मेरी तरफ तो छूट है। पर मैं तो ये चाहता हूँ कैसे कान में है कि दवाई भीतर चली जा है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम, पर जैक नेक सुन के कैसे करके कथा भीतर चली जानी चाहिए। ये मत करो कि खाट लिया है, आराम मिल गो तो फिर सो जाओ। हाँ, कैसे करके सुन लो, कल्याण करेगी। सुनवे को दिखावो मत करो, सुनो दिल से, हृदय से, हृदय की गहराइयों से। स्वामी जी एक जगह एक संत थे, वो कथा कह रहे, जब एक कथा कह रहे तो एक श्रोता जो है जय दिना चल रहे जाते और 20 दिना पीछे, यानी अप्रैल लग गो हो तो गेहूं की कटाई चालू है गई। अब गेहूं की कटाई चालू है गई तो अब बाको व्यवहार निभावे के लिए जानो तो पर रहो, पर इधर गेहूं सूखे जा रहे, गिर रहे, तो बाने सोची कैसा करेंगे, दिन में कथा को व्यवहार निभाएंगे, रात में काट ले सीरे सीरे में गेहूं। तो बान रात भर तो ठंडे ठंडे गेहूं काटे, अब कथा में आवेगो तो क्या होगा, जो रात भर जगह होगा तो क्या होगा। अब यहाँ आके एक बरामदे में कथा है रही, सो बगल में ही वान तो खम्मत पीठ लगाए ली और वाने खर्राटे शुरू करे। अब व्यास जी अतगाए बिल्कुल नजदीक बैठे, सो व्यास जी पे कथा नहीं कही जाए। तो व्यास जी ने कहा, क्यों भगत जी सो रहे हो का? एकदम जब भगत जी जोर से आवाज लगाई तो वे जग गए, आंख खुल गई। अच्छा कोई आदमी कितनों सो रहो हो, पर कोई जगा के पूछे सोए तो ना रहे? बोले नहीं, तो कोई स्वीकार नहीं करता है कि मैं सो रहा था। बोले नहीं तो, मानी तो कोई बात ना है। फिर कथा शुरू करी, नेक देर पीछे फिर खर 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 खर। सो फिर व्यास जी ने पूछी, ए भगत जी क्या सो रहे हो? बोले नहीं 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 नहीं, तो आंख मीड़ते भये तुरंत बोले नहीं तो बोले आंख बंद क्यों कर ले? तो बोले ध्यान से सुनते हैं। अच्छा, तीसरी बार फिर मैंने जैसे ही खर्र खर्र शुरू करी, खर्राटे लए, सो व्यास जी बोले, ए भगत जी। बोले हाँ। बोले जिंदे हो? बोले नहीं नहीं नहीं, तो बोले तो कोई बात ना है, चूंकि विनय तो नहीं कर भी की। तो भैया ऐसा नहीं करना है, कैसे करके कथा भीतर चली जाए, दवाई अंदर चली जाए तो फायदा करेगी। संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बोले जाए
की बन गई। सबरी की बन गई, कुबेजा की बन गई। मीरा को जाग्यो सो तो भागे वो तेरी आरती बनेगी, संतन के संग लागे, तेरी आरती बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने। हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने आहा, क्या जाने आहा, क्या जाने कोई कागरे। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, होए तेरो बड़ो भाग रे आहा आहा, होए तेरो बड़ो भाग रे। तेरी आरती बनेगी, संतन के संग लागे, तेरी आरती बनेगी। दोगुनों पे बोलने से थोड़ा सा मुंह दूर हटना चाहिए, जिससे कि कर्कशता ना आए। हरि बोल। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। आहा, धन्ना को जाग्यो सो तो भाग रे।
कागज तो को हंस बनावे, कागज तो को हंस बनावे, आहा मिट जाए, आहा मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी आँखी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि सुमिरन में लागे रे, आहा हरि सुमिरन में लागे रे, तेरी आँखी बनेगी, तन में संग लाग रे, तेरी आँखी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, मिट जाए मन के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे, तेरी अच्छी बने। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम। अब 20 मिनट का विश्राम है, लंच है, पानी वगैरह पी लो, पाँव फरहरे कर लो, फिर बैठो। कृष्णा हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा हे राम राम हरे हरे। सुखदेव जी ने बड़ी ज्ञान भरी बातें सुनाई और सारी बातों को परीक्षित समझ रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये राजनीति में रहने वाला व्यक्ति और मेरी ज्ञान की ऐसी गहरी गहरी बातों को कैसे समझ पा रहा है। तब उन्होंने ध्यान लगाया कि ओ हो इसके खानदान में ऐसे काम पहले से होते चले आए हैं। कल हमसे बालक कह रहे थे ना कलश यात्रा के दिन कि महाराज हमारे तो बच्चा जो है ना 8 साल का भी यमुना जी में तैरना जानता है ना जी। तो खानदान से सब सीखे हुए हैं, किनारे रहते हैं। और यमुना जी का वो बिना तैरे बारी हम जैसे के लें एकदम उफन्यावे तो घबरा के मत जाएंगे भाई हैं। और महल बादशाही को कोई बालक होगा तो है वो तो उछल के कूद के बई में आनंद लेगो, क्योंकि वहां पैरवे की क्षमता है ना। तो जिनके खानदान में जो काम पहले से होते चले आए हैं उन्हें वह चीज सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब महल बादशाही के लोगों को फूलों की खेती कैसे होती है ये सीखने के लिए कॉलेज में जाना पड़ेगा। कॉलेज भाई में तो हम पहले सीख जाए हैं। तो हमारे खानदान में जो होता चला आया है उसे सीखने की हमें जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ये धरती माता का बड़ा प्यारा श्रृंगार है, ये फूलों की खेती। अच्छा, जमाने के साथ सब बदल गया। फूलों में भी वो खुशबू नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। फूल सुंदर तो लगते हैं लेकिन भाई यदि नाक पे लगाओ तो मुझे लगाते जाम कुछ रहेगी ना है। ऐसा ही आदमी है वो, आदमी देखने में बड़ा सुंदर चिकना अच्छा लगता है लेकिन भीतर से बेचारे को दो झीना चढ़े सो सांस फूलन लगते। कहाँ से आए हो? बोले धरती में तो आयु पांडाल में है। जैसे फूल हो गए वैसे इंसान बच्चे हो गए हैं। पहले सुंदरता कम थी लेकिन खुशबू ज्यादा थी। पहले मनुष्यों में भी दिखावट कम थी, अंदर में सच्चाई, ईमानदारी और ठोस ताकत ज्यादा थी हैं? भैया सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जैसे तुमने घर परिवार को छोड़ा है ना और कथा सुनने के लिए तुम यहाँ आए हो, इसी प्रकार से तुम्हारे परवावा ने भी घर परिवार को छोड़ करके कथा को श्रवण किया था। बोले मेरे परवावा? बोले हाँ। तुम्हारे पिताजी अभिमन्यु, उनके पिताजी अर्जुन, अर्जुन है गए बाबा, और बिन के जो है पिताजी यानी चाचा थे विदुर जी महाराज। परबाबा है गए। परीक्षित के पिताजी अभिमन्यु और अर्जुन बाबा और विदुर जी परबाबा। तो बोले उन्होंने घर परिवार क्यों छोड़ दिया था? मुझे तो श्राप लग गयो ताते मैंने छोड़ो, लेकिन उन्होंने क्यों छोड़ा?
तब बताया कि उन्होंने इसलिए घर छोड़ा, एक घटना घटित हुई थी। बोले क्या? बोले भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके जब आए थे कौरवों के यहाँ, तो दुर्योधन ने एक भी बात नहीं मानी। बोला मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूं। भगवान ने कह दिया तुम्हारी राजी, क्योंकि जो करेगो बोलो करो सो भरेगो। अब मैं तो उधर का संदेश इधर लाया हूं और इधर का संदेश उधर पहुंचा दूंगा। तुम जानो तुम्हारो काम जाने। जब पांडवों की तरफ से भगवान ने ये दलीलें दी, तो शकुनी ने प्रार्थना करी अर्जुन से, क्या नाम है, दुर्योधन से कहा कान में कि इस कृष्ण को तू अपने पक्ष में ले ले। बोले क्या करूं? बोले कुछ खिला पिला दे। और जो किसी का खाए पिएगा तो उसकी बजानी तो पड़ेगी। इसलिए गांव के जो पंच पटेल होते हैं उन्हें किसी के यहाँ ज़्यादा खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि वे ज़्यादा किसी के यहाँ खाएंगे पिएंगे तो किसी दिन पंचायत में वो निष्पक्ष निर्णय नहीं कर पाएंगे। उनको वो नमक याद आ जाएगा कि भाई जाको नौन खायो है। अब पंचायत में गड़बड़ कैसे करें, मन गवाही नहीं दे रहो। और जाको नौन खायो है, बाबा भीतर से पेट में दे, मन झुकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई मैं तो तुम्हारे यहाँ का पानी भी नहीं पीऊंगा, नहीं तो मैं तुम्हारा ऋणी हो जाऊंगा। और ऋणी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह पाता। अब ये बात दुर्योधन को बड़ी बुरी लगी कि तुमने मेरे घर के आतिथ्य को ठुकराया है, मेरी भोजन को ठुकराया है, मेरे निमंत्रण को ठुकराया है। तो दुर्योधन कहता है कि ए कृष्ण, यदि तुम दूत न रहे होते तो तुम्हें मैं बता देता कि मैं भी कौन हूं। भगवान ने कहा कि यदि मैं दूत न रहा होता तो तुम क्या कर लेते? बोले मैं तुम्हें बंधवा करके और जेल में पटक देता। मेरे पास सेना है। भगवान ने कहा कि भैया मन की मन में मत राखे, ते मन की मन में रह जाएगी। यदि तो में दम होए तो मैं तेरे मंत्री में, तेरे सेना में तो बांधो। मैंने कब मना किया है? और न मेरी सेना है, न मेरे मंत्री हैं, न मेरे सेनापति, मैं अकेला खड़ा हूं। ये भी करके देख ले। दुर्योधन जो है ना, जब ये बात सुनता है तो थोड़ी देर के लिए तो उसके दिमाग में आता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि 500 मुंह पे उल्टो पड़ जाए। लेकिन अब समाज में कह बैठे हो कि यदि तुम शांति दूत न रहे होते तो हम तुम्हें बंधवा देते और जेल में पटकवा देते। जब ऐसी बात कही तब भगवान ने क्या किया? हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। हरि ने
एक बात मैं पहले कह दूं आपसे, ये वही कन्हैया है जो यशोदा जी के हाथों से रस्सी से ऊखल में बंध जाता है? वही तो है। लेकिन बांधने का तरीका तो होना चाहिए, हुनर तो होना चाहिए। ये वही है जो 1 फुट ऊंची देहरी को छलांग नहीं पाता, रो पड़ता है, वो कहता है मैया मुझे बाहर करो, है ना? ये वही है। और आज क्या कह रहे हैं? ए दुर्योधन, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। ऐ दुर्योधन, ऐ दुर्योधन, मैं खड़ा हूं, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आ आ, ऐ दुर्योधन, बांध मुझे, मैं खड़ा हूं, आजा। यदि तेरी माँ ने दूध पिलाया है, यदि तेरे पास सेना है, आ आ दुर्योधन, बांध मुझे। अरे तेरे को पता है मेरा विस्तार कहां तक है? हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर ला, रस्सियां लिया, साकर लिया, तो पे जो होए, जंजीर बढ़ा, आसाद मुझे, आ दुर्योधन, बांध मुझे। शतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, ये सब मेरे में है। शतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति गणेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल। ए दुर्योधन, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आ दुर्योधन, वहां लोगों के खून में इतनी तीव्रता हो गई कि दुर्योधन के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। माता पकड़ गया, हाय राम मैंने ये क्या किया? और भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, पद पाताल शीश अजधामा। तीनों लोकों को जैसे वामन भगवान ने अपने चरणों में नापा था, ऐसे ही भगवान जैसे यशोदा को कभी मुख में तीनों लोक दिखाए, अर्जुन को विराट रूप दिखाया, ऐसे ही सामने खड़े करके कह रहे हैं, दुर्योधन, भूलोक पृथ्वी, भूलोक अतल पाताल देख मुझ में है, संसार सकल मुझ में लय है। ये पूरा संसार मुझ में लय है। यह देख, यदि तूने नादानी की तो मैं तुझे यह भी दिखा सकता हूं कि आगे क्या होगा। आगे क्या होगा? यदि तू नहीं माना तो मैं तुझे क्या बताऊं। रण बहुत भयंकर होगा, बहुत रण भयंकर होगा, जैसा कभी नहीं हुआ होगा। है श्रगाल लूट सिर खाएंगे भेड़िए,
योद्धाओं के सिरों को ले जाएंगे रणभूमि में से, श्रगाल लूट सिर खाएंगे। ए दुर्योधन, यदि तू आज न समझा तो फिर समझाने के लिए तुझे कोई होने वाला है नहीं। लेकिन तू मन की मन में मत रख, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे आ दुर्योधन, बांध इतने में पितामह भीष्म और विदुर जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु जैसे अतकाए तैसे ही आ जाओ। ऐसे दुष्टों के अकल में अब आ गई होगी तो ठीक है, और नहीं आ गई होगी तो अपने आप करनी को फल भोगेगा। भगवान जैसे पहले थे वैसे ही हो गए और बोले, काका जी इसको समझाइएगा। ऐसे नादान लोगों की इच्छा की पूर्ति करने के लिए इतने बड़े भारतवर्ष को युद्ध की बलि पर नहीं चढ़ाया जा सकता। इस नादान की एक की महत्वाकांक्षा के लिए इतना बड़ा महाभारत का युद्ध, यह शोभायमान नहीं होता। महाराज धृतराष्ट्र इसे समझाइएगा। तुम्हारी आंखें तो नहीं है पर भीतर की तो नहीं फूट गई हैं। आप जरा कोशिश करिएगा, ये नादान बालक है। पितामह भीष्म बड़े खुश हो रहे थे कि बातों ही बातों में दुर्योधन के बहाने से और दर्शन तो हमें विराट रूप का हो गया। जय हो केशव। भगवान के चरणों में पितामह भीष्म नतमस्तक हैं, विदुर जी नतमस्तक है, द्रोणाचार्य भी नतमस्तक है और भीतर ही भीतर प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु हमारी सभा में आपको इतना अनुचित सुनना पड़ा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरे को यदि कुछ भूख लगती है तो मैं ऐसे राजमहलों में नहीं जाता, क्योंकि सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है। सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है और गरीबों की झुपड़ियों में सदा भरपूर रहती है। कभी कभी बहुत बड़े बड़े लोगों के यहाँ भोजन करने का मौका मिलता है हमें, जहाँ सोने की कटोरियाँ, चांदी की चम्मचें, सोने के गिलास हमें मिलते हैं। लेकिन सच बताएं, उन महलों में, उन सब्जियों में, उन रोटियों में स्वाद नहीं आता, क्योंकि वहाँ वैभव तो है पर भाव कहाँ से लाओगे, क्योंकि भाव मोल नहीं मिलता। वैभव में भाव कोई मोल थोड़ी मिलता है जो तुम खरीद लाओगे, हैं? न उसकी सब्जी में न उसकी रोटी में कोई स्वाद आता है। हाँ, कोई बहुत भाव वाला हो और अमीर भी हो तो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर जहां अमीरी आ जाती है वहां भाव चला जाता है? ज्यादातर, सबकी बात तो नहीं कह रहा पर ज्यादातर। लेकिन पता है, किसी गरीब की झोंपड़ी में गाय के गोबर से लिप्यो भयो चौतरा हो, गाय के गोबर से लिप्यो भयो आंगन हो, चांदी की नहीं टूटी फूटी थाली होए, कछु न होए, चूल्हे की सिखी रोटी होए, गाय के घीते न चुपरी होए, और न चुपरी होए अचार की मिर्च दल लो, और फिर वहां में गैया के दूध को मठा होए, आत्मा तृप्त हो जाती है।
स्वाद सोने से नहीं आता, चांदी से नहीं आता, स्वाद सो भाव से आता है ना, वो कहां से लाओगे? तो गरीबों की झुपड़ियों में सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है, और गरीबों की झुपड़ियों में सदा भरपूर रहती है। ये हमारा जो हरि सिंह है ना, जो हमें लेके आयो, 8 में से एक है, ये मोबाइल पे कथा सुनता रहता। इनके संग में जो गया, एक बालक बा ने बताई कि कथा सुनते सुनते रोने लगता है। कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम तो जल्दी से मिलते नहीं हैं। तो जुगाड़ लगाए लोगों को, कहाँ पहुंचो? दिल्ली। और दिल्ली में हमको पकड़ लिया। लेकिन जब भाव देखा ना, तो मैंने अपने इन बच्चों से कहा कि भाई कथा तो होनी चाहिए, चाहे अमीरी हो चाहे गरीबी हो, कथा जरूर होनी चाहिए। क्योंकि भाव जो है ना, मैं आप बुरा मत मानिएगा, एक पूरे उत्तर प्रदेश का एक मंत्री, मेरा भक्त, उत्तर प्रदेश का नहीं कहूं, मैं किसी और प्रदेश का कह दूं, बस बात समझ लीजिए। उस मंत्री के बड़े मन में परिवार की कथा कराने की, और कम से कम 10 साल हो गए, लेकिन आज तक कथा नहीं करा पाए। जब एक मंत्री की कमाई का कोई ओर या छोर रहता है क्या है? क्योंकि कथा धन से नहीं, कथा दिल से कराई जाती है, हैं? 10 साल से। और मेरे को एक वचन दिया था उसने कि मैं जीत जाऊंगा, मैं केवल विधायक ही बन जाऊं तो आपकी कथा होगी। फिर वो विधायक ही नहीं बने, मंत्री भी बने, केवल विधायक नहीं, मंत्री भी बने। उसके बाद में एक दिन फोन आया कि 1 दिन का कार्यक्रम कराना चाहता हूं। कथा धन से नहीं होती, कैसे होती है? दिल से होती है। तो सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है, और गरीबों की झुपड़ियों में सदा भरपूर रहती है। क्योंकि मोहब्बत को उपजने के लिए कुछ नमी चाहिए। मोहब्बत के बीज को, प्रेम के बीज को उपजने के लिए कुछ नमी चाहिए, कुछ मुलायमियत चाहिए। अब वहां मार्बल में कहां से तो नमी और कहां मुलायमियत। लेकिन गरीबों के आंगन में मार्बल नहीं होता है ना, क्या होता है? कच्चा आंगन, कच्चा चौतरा। उसमें मुलायमियत भी होती है और उसमें नमी भी होती है, इसलिए वहां बीज उपज आता है। भैया, उसी सभा में भगवान ने कहा, दुर्योधन तेरे जैसे का तो मैं पानी भी नहीं पीऊं। मुझे जब कभी भोजन की इच्छा होती है तो मैं अपने काका विदुर जैसे के घर जाता हूं। हा, काका जी की आंखें भर आई। मेरे यहां? बोले हाँ काका, मेरे यहां चलेंगे आप? क्योंकि काका जी ने हमेशा ताने सुने थे कि तुम दासी पुत्र हो, तुम विदुर हो, ताने सुने थे। लेकिन आज भगवान ने स्वयं उन्हें जब सम्मान दिया, तो तीनों लोकों के नाथ ने जब सम्मान दिया, तो फिर दुनिया के सम्मान की जरूरत न रह गई। करूं मैं प्यार किस किस से,
तेरा एक प्यार काफी है, हैं? करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। दीदार काफी है। रंग ढंग मुझको नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं गोवर्धन। एक बात बताऊं, वृंदावन कहाँ है? हैं? अरे जा समय जा हरि सिंह ने जे बादशाही महल बादशाही गांव में ही वृंदावन बना रहा, क्यों जे तो वृंदावन है, ये चल तो फिर तो वृंदावन है ना। चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा सिंगार काफी है।
चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं गोवर्धन। ये कलश वाली बच्चियां वो लगाती हैं क्या यहाँ फेरी, व्यासपीठ की परिक्रमा लगाती हैं कि नहीं? अरे जिन्होंने कलश भरे हैं वे अपने कलशों पे दीपक जलाना चाहिए और व्यासपीठ की परिक्रमा लगानी चाहिए। लगाती है एक आध? अरे ये तो वैसी हैं ही रोट खबो। 3 जनी हैं, 3 लगाती हैं। ऊपर हाथ करो, कौन कौन लगाती हैं? 4। जहाँ की परिक्रमा लगाती हैं कि नहीं? ऊपर करो सीधे, मैं देख लूं कौन कौन लगाती हैं और कौन रोट खबो है वैसे ही। ठीक है, नीचे कर लो। इसकी परिक्रमा क्यों लगाती हैं? क्योंकि यहाँ ठाकुर जी की पोथी विराजमान है और ये साक्षात ठाकुर जी ही हैं। यही वृंदावन है, यही गोवर्धन है, यही काशी है और यही मथुरा है। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, भागवत का प्रमाण है। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम है। तो जब यहाँ परिक्रमा लगती है, प्रसाद बंटता है, सत्संग होता है, तो वृंदावनों का वृंदावन तो यहाँ है। तो चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, यही श्रृंगार काफी है। चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दीदार काफी है। जगत के नातेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति, यही परिवार काफी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, यही परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। विदुर जी की आंखें भर आईं, मेरे यहाँ आप आएंगे? मेरे यहाँ? बोले हाँ काका, मैं आपके यहाँ ही प्रसादी पाऊंगा। विदुर जी का तो हाल खराब। भगवान ने सीधा रथ जो है विदुर जी के घर को डाल दिया। विदुर जी पीछे रह गए, भगवान पहले पहुंच गए। विदुर जी का काम थे, बोले मैं आता हूं। जाकर के भगवान ने जब किवाड़ खटखटाई, काकी ओ काकी, अरे हम आए हैं, दरवाजा तो खोलो। अब काकी ने अभी पहले ही लोटा डार्यो तो अब बेचारी पहले नहावे के पहले किवाड़ खोले। आगे कुआ और पीछे खाई और दोनों तरफ से आफत आई। सोचने में काफी देर लगा दी तो भगवान फिर बोले, ओ काकी, अरे हम लौट जाए का? तब काकी ने सोच ली कि देर है गई तो भगवान लौट जाएंगे, नहावे धोवे छोड़ो। बिना नहाए धोए गीले कपड़न ते दौड़ पड़ी। दरवाजे के पहुंचवे ते पहले ही बाकी मन में आई न जल्दी जल्दी न झाड़ू लगा दूं, घर तो ऐसा ही पड़ो।
लेकिन फिर मन में सोचने लगी इतनी देर में झाड़ू लगाऊंगी वो चलेगा तो है, तो मामलो गड़बड़ है जागो है। फिर वो झाड़ू काय काम को है। प्यारे श्रोताओं, जब कोई संत दस्तक दे जीवन में, कोई गुरु महापुरुष बुद्ध पुरुष परमात्मा दस्तक दे और तुम्हारे सांसारिक क्रियाकलाप कुछ अधूरे भी रह गए हों, कुछ धर्म कर्म अधूरे भी रह गए हों, कुछ साफ सफाई बाहर की नहीं कह रहा अधूरी रह गई हो, तो फिर उसे पूरी करने के चक्कर में परमात्मा का, महात्मा का, गुरु का, बुद्ध पुरुष का कहीं वापस लौटना न हो जाए, इसलिए सब छोड़ के जे जैसे ही तैसे ही उठी धावहें और बाल वृद्ध कहूं संगन लावें, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। फिर इस पछड़े में मत पड़ना कि मेरा ये कर्तव्य रह गया, मेरा ये धर्म रह गया, मेरा ये कर्म रह गया है। एक बात बताओ, कभी तुमने हमको बुलाया कि महाराज जी कथा करने के बाद कभी यहाँ से चक्कर लगे तो आप जरूर गांव आना, आपने बुलाया, मैंने तारीख भी दे दी, टाइम भी दे दिया कि इतनी तारीख को इतने बजे मैं आऊँगा, आपने रास्ता में फूल बिछाया चालू करो कि गुरुजी आएंगे तो रास्ता में हम देहरी पे फूल बिछा लें, कछु रंगोली बना लें, कछु तैयारी कर लें। आधी तैयारी है पाई, अब हम द्वार पे आ जाएं तो तुम हमें तो यूँ कहो वहीं ठाड़े रहो हैं कि रुक जाओ, यूँ कहोगे। अरे भैया जिसके लिए तैयारी कर रहे थे अब जब वो आ गया तो अब तैयारी की जरूरत अब क्या है, हैं? तो किसी धर्म, इसीलिए गीता में भगवान ने लास्ट में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। बोले जे धर्म कर्म तो सब दुनिया के तब तक हैं जब तक मैं किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में न आ पाया, कथा के रूप में आ जाऊं, संत के रूप में आ जाऊं, गुरु के रूप में आ जाऊं, हैं? अरे नामदेव जी के जीवन में तो कुत्ता के रूप में भगवान आ गए। ऐसा भाई रोटी बना रहे चूल्हे पे, एक बहुत बड़े अच्छे संत महापुरुष हुए नामदेव, चूल्हे पे रोटी बना रहे, एक घी की कूलरी रखी बगल में, इधर रोटी बगल में सेक सेक के था तैयार पीछे की साइड में, और पीछे ते एक कुत्ता चले आयो कारो, अचक 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 अचक। कुत्ता ने पीछे ते रोटी उठाई और अच्छा जो कुत्ता रोटी उठाता है वो बैठ के मैं तो खावेगा नहीं साहूकार की तरह है, वो तो तुरंत भागेगा। तो वो भागो, जब नेक आवाज सी भाई पीछे डलिया में रोटी देखी तो सुपड़ा साफ, तो निगाह गई कि रोटी गायब कहाँ है गई, सो पीछे देखो तो कुत्ता लेके जा रहा हो। सो तुरंत नामदेव जी ने घी की कूलरी उठाई कि भगवान आप काउ रूप में आओ, आप हो तो भगवान, मेरो भोग लगाए भी आयो तो मैं खुर्री नहीं खवाऊंगो, नेक मोपच परवाए ले जाओ। ये बात जो है भगवान के टकर आ गई जाकर के, क्योंकि दिल से निकली थी। फिर भगवान को उसी कुत्ते से प्रकट होना पड़ा कि मैं ही आया था भोग लगाने के लिए, हैं? तो जब ये सारे संसार के जो धर्म कर्म है ना, जब परमात्मा किसी रूप में तुम्हें दिखने लगे, महापुरुष में परमात्मा दिखने लगे, गुरु में दिखने लगे, तो फिर संसार के कर्म और धर्मों की ज्यादा परवाह मत करना। सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्व कर्मान परित्यज्य, सर्व संबंधान, संबंधों को परित्यज्य। गोपियां प्रमाण है, प्रमाणम तत्र गोपिका, गोपी गीत में पति, गोपी गीत में
पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा अति विलङ्घ्यते त्यच्युतागतः पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा अति विलङ्घ्यते त्यच्युतागता। गोपियां कहती हैं पति, सुता, पुत्री, अन्वय माने सारे संबंधी, इनका उल्लंघन करके, इन्हें परित्याग करके, संत्यज्य सर्व विषयान, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। बोले हम आपके चरणों की खातिर दुनिया में ठोकर मार के आ गई। तो तुरंत जो है विदुरानी ने निर्णय किया कि आग लगो जा झाड़ू में, आग लगो साफ सफाई में, हैं? अब भगवान आ गए हैं तो सब कुछ हो गया, फिर कुछ करना बाकी नहीं रहता है। तुरंत उसने जाकर के दरवाजा खोला, किवाड़ खोली और सामने ठाकुर जी खड़े हैं। बरसों से जिनसे प्यार करती थी बिना देखे, केवल चर्चा सुनी थी, श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोंगतापम्। इस हरि सिंह को हमसे जो मोहब्बत हुई, कमाओ जाओ कोई लगा तका थोड़ा ही है, जे कहाँ को और हम कहाँ के हम जानते ही नहीं। पहली बार दिल्ली की कथा जो रोहिणी की थी उसमें पहली बार इसकी शक्ल देखी, लेकिन इसको इतनी लगाव, इतनी मोहब्बत कि जाते ही रो पड़ा। मैंने कहा भैया क्या बात है, मुँह पे कोई गलती है? बोले ना ना, बस मैं चाहता हूँ मेरी बादशाही में आपके पांव पड़ जाएं और हम लोगों को तुम्हारे द्वारा कुछ सुनने को मिल जाए, जीवन धन्य हो जाएगा।